आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, लालू प्रसाद दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हैं और एयर एम्बुलेंस से दिल्ली चले गए हैं लालू प्रसाद। पटना एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है और बेटी मीसा भारती लालू प्रसाद के साथ दिल्ली गई हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल सुबह के बारे में यह खबर है कि तेज प्रताप भी कल दिल्ली चले जाएंगे सुबह और एम्स में होगा लालू प्रसाद का इलाज और दिल्ली में मौजूद हैं तेजस्वी और राबड़ी देवी। तो ये तस्वीरें हम आप तब की दिखा रहे हैं जब आईसीयू वार्ड से पारस हॉस्पिटल से विशेष एम्बुलेंस से उन्हें एयरपोर्ट भेजा जा रहा था। कल हम भी निकल रहे हैं 8 बजे, हमारी भी फ्लाइट। एयर एम्बुलेंस चला गया। कल हम भी निकल रहे हैं 8 बजे, हमारी भी फ्लाइट। एयर एम्बुलेंस चला गया। कुछ दिन पहले से ही लालू प्रसाद को किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इस बार लालू की हड्डी में आई चोट से उनकी स्थिति और खराब हो गई। दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद की स्थिति ऐसी नहीं है कि फिलहाल उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाया जा सके। फिलहाल दिल्ली में ही उनका इलाज होगा। एम्स में क्यों बेहतर इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हिस्ट्री जानते हैं लालू जी का, कार्डियक के हों या नेफ्रो के हों। तो जो गिरे हैं 3 जगह फ्रैक्चर आई है पैर इसमें उसमें, तो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा है क्योंकि बॉडी लॉक हो चुका है, बॉडी में मूवमेंट नहीं रहा है, बहुत सारी दवाएं चल रही हैं और कुछ वजह से जो है क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के डॉक्टर जानते हैं, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन पे कल को कोई असर ना पड़े, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, तो उसको देखते हुए यहाँ लाया गया है। डॉक्टर भौमिक ही देख रहे हैं, आज भी उनको वही देखेंगे? अभी तो उनको लाया जाएगा एम्स में, वो बाद में पता चलेगा। द टीम ऑफ द डॉक्टर्स विल डिसाइड कि कौन से वार्ड में। बट हमको जहाँ तक लगता है कि पहले दे विल हैव अ चेकअप, थोड़ा चेकअप पूरा करेंगे, एक्सरेज वगैरह या सिटी स्कैन्स है या आपका ECGS है हार्ट का, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह किडनी का, देन दे विल डिसाइड। तेजस्वी जी, इसमें काफी दिक्कत होगी, सिंगापुर जाने की जो चर्चा थी, हम लोग अभी भी कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि थोड़ा और स्टेबिलिटी आती है या डॉक्टर का जैसा एडवाइस होगा हफ्ते बाद, अगर थोड़ा बेटर हो जाए कंडीशन, उनको इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए होगा तो हम सिंगापुर भी ले जाएंगे। चलिए, एयर एम्बुलेंस के बारे में आपको हम समझाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए हैं तो एयर एम्बुलेंस क्या होता है, यह भी सवाल है। विशेष हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस कहते हैं और इसके जरिए मरीज की जान बचाने के लिए इसके अंदर सारी इमरजेंसी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। एयर एम्बुलेंस में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहते हैं, मरीज और उसके साथ विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं और ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप कह सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस चलता फिरता आईसीयू होता है और एयर एम्बुलेंस के लिए विशेष तैयारी होती है। एयरपोर्ट पर ही एम्बुलेंस भी मौजूद रहता है ताकि एयर एम्बुलेंस से उतरते ही मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा सके। तो एयर एम्बुलेंस वाले मरीज को विशेष गेट से बाहर निकाला जाता है ताकि भीड़ भाड़ के चलते या फिर इसके चलते कोई परेशानी ना हो। अब ये जानिए कि एयर एम्बुलेंस के फायदे क्या हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, बेहतर इलाज के लिए बेहतर अस्पताल में जा सकते हैं, सड़क की खराबी और भीड़ भाड़ से सामना नहीं होगा और डॉक्टर की मौजूदगी में मरीज की बेहतर देखभाल होगी। इमरजेंसी की हालत में जरूरी इलाज हो पाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। तो यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी की दुर्घटना या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी हो, जरूरी सर्जरी हो, ट्रांसप्लांट के लिए भी एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। वो ऐसी जगह हो जहां से खास अस्पताल कई 100 किलोमीटर दूर हो, सड़क से मरीज को ले जाना संभव ना हो, यानी कम समय में ज्यादा दूरी तक ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है। सीढ़ियों से गिरने के बाद लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी और बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाया गया। उसके पहले पीएम से लेकर सीएम तक ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का हाल जाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लालू प्रसाद को देखने पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे। अस्पताल में लालू
और बाहर दुआओं का दौर, इलाज से लेकर प्रार्थना तक की ये सारी कवायद उस 74 साल के शख्स के लिए की जा रही हैं जो पिछले 30 से 33 साल में चाहे सत्ता में रहा हो या सत्ता से दूर, बिहार की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब जब वो बीमार हैं तो मंदिर से मस्जिद तक उनके लिए पूजा और दुआ की जा रही है। उनकी तबीयत ठीक हो जाए, इसके लिए हम लोग मजार में भगवान से, अल्लाह से आपको दुआ मांगने आए हैं कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत पारस अस्पताल में भर्ती किया गया। तब से लेकर अब तक लालू के लिए दुआ और प्रार्थना का दौर जारी है। खुद प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद की सेहत की जानकारी ली। सभी लोगों की दुआ और प्रार्थना जो है वो काम आ रहा है और लालू जी की सेहत जो है पहले से सुधार हुई है। तो और तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। आप सब लोग की जानकारी में है ही, दिल्ली में अब इलाज चलेगा और पहले से भी पता था कि सिंगापुर ले जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद का हाल चाल जानने खुद पारस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से लालू प्रसाद की सेहत की जानकारी ली। हमारे तो बहुत पुराने समाज के बने अपना यंग एज से ही सब साथी सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी तो वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है। लालू प्रसाद की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं जिनका इलाज पहले से जारी है। किडनी के इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाने की बात हो रही थी। इसी बीच लालू प्रसाद सीढ़ियों से गिर गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि लालू प्रसाद की तबीयत में पहले से सुधार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। रविवार को लालू प्रसाद राबड़ी आवास में गिरे थे। लालू प्रसाद को कमर और कंधे में चोट आई है। तबीयत बिगड़ी तो लालू प्रसाद को पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। लालू प्रसाद का 2 दिन आईसीयू में इलाज हुआ, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया। फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार है, लेकिन लालू को किडनी, लंग्स और हाई ब्लड प्रेशर समेत कई गंभीर बीमारियां हैं और सबसे ज्यादा चिंता लालू प्रसाद की किडनी को लेकर है, चूंकि पहले भी दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इलाज हो चुका है और यही वजह है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। आगे बढ़ते हैं। राजीव नगर में आवासीय बोर्ड की जमीन से अवैध निर्माण तोड़े जाने पर हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है और वहां रह रहे लोगों के लिए तत्काल बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने मलबा हटाने पर भी रोक लगा दी है। 2 और 3 जुलाई को पटना के राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। 40 एकड़ पर बने 70 घरों को एक एक कर तोड़ दिया गया। बुलडोजर के पहिए तब रुके जब हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। 6 जुलाई को फिर से मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या कुछ आदेश दिया, आप भी जान लीजिए। कोर्ट ने 25 सालों के दरमियान इलाके में तैनात सभी सीओ, थाना प्रभारी और आवास बोर्ड के अधिकारियों की सूची मांगी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन बेचने वाले निराला कोऑपरेटिव के पदाधिकारियों एवं अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की जाँच की जाए। जिन लोगों का बिजली पानी बंद किया गया है उन्हें तत्काल इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मलबा हटाने पर भी रोक लगा दी गई है। सुनवाई को अगली तिथि को आवास बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय को वो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर की लिस्ट सूची पेश करें जो विगत 25 साल से वहां पदस्थापित रहे। माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि वे विगत 25 साल से आवास बोर्ड में पदस्थापित स्टेट ऑफिसर्स का भी लिस्ट दें। उसके अलावे कुछ अन्य ऑफिसर्स के भी लिस्ट मांगे गए हैं आवास बोर्ड। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी और तब तक के लिए हाईकोर्ट ने राजीव नगर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मतलब अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की थी, अब वो 14 जुलाई के बाद ही दोबारा शुरू हो पाएगी।
न्यूज 18 के लिए पटना से रितु रोहिणी की रिपोर्ट। खबर समझिए, पटना के राजीव नगर इलाके में जमीन अतिक्रमण का ये मामला है और अतिक्रमण हटाने के लिए 2 और 3 जुलाई को अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। 40 एकड़ जमीन से सभी अतिक्रमण हटा दिए गए, लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में इलाके के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए, याचिका दायर की और 3 जुलाई को कोर्ट ने 6 जुलाई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी और यही नहीं, कोर्ट ने इलाके में तत्काल बिजली पानी की सुविधा देने का आदेश दिया और 25 साल में तैनात उन तमाम अफसरों की लिस्ट मांगी है। इलाके में तैनात सभी सीईओ, एसएचओ के साथ आवास बोर्ड के अफसरों की सूची मांगी गई है ताकि इन लोगों के समय जो लापरवाही बरती गई उन पर कार्रवाई हो। दरअसल ये पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही का है। सरकार ने 1974 में जमीन का अधिग्रहण का आदेश दिया था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम नहीं किया और लोग जमीन खरीद कर घर बनाते रहे। अगर उसी दिन उसी समय कार्रवाई होती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। बढ़ते हैं आगे। बिहार के स्कूलों में शिक्षक की अक्सर पढ़ाई में कोताही और लापरवाही की खबरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। बिहार के एक प्रोफेसर ने मिसाल कायम कर दी, जिन्होंने अपनी सैलरी के करीब 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है। प्रोफेसर ने लौटाए सैलरी के 24 लाख रुपए। क्लास नहीं मिलने पर लौटाई सैलरी। ईमानदारी की पेश की अनूठी मिसाल। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार सुर्खियों में हैं। दरअसल डॉक्टर ललन कुमार ने कॉलेज में स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगातार नगण्य रहने पर अपनी 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी लौटाने की पेशकश की है। उनका कहना है कि जब 33 महीने स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं तो फिर किस बात की सैलरी लूं। दरअसल डॉक्टर ललन सिंह ने पीजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का आग्रह किया था, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ सैलरी के करीब 24 लाख रुपए लौटाने की पेशकश की है, बल्कि मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारी कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज ही यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमजोर है यहाँ पर, जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि एमडीडीए में क्लासेस होती है, आरडीएस में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रहा है, लेकिन वहाँ करके नहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, इसका मतलब परमानेंट की सीट है वहाँ पर, क्यों नहीं जाने दिया जाए। वहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासें होती है। मैंने उन कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञान विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊँगा। फिर मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने न सिर्फ अनभिज्ञता जताई है, बल्कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने के डॉक्टर ललन कुमार के आरोप को भी बेबुनियाद बताया है। महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये पीजी में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। डॉक्टर ललन कुमार के आरोपों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने भी गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच का भरोसा दिया है। उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था, 23 लाख समथिंग का था चेक। तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम आपसे चेक लें। हम लोग चाहेंगे उसके पहले इस समस्या का समाधान कर दें। पहले पूछ लेते हैं प्रिंसिपल साहब से, प्राचार्य महोदय से, कि क्या वस्तु स्थिति है, सही में उनको बच्चे नहीं मिलते हैं या क्या है। डॉक्टर ललन कुमार ने साफ कह दिया है कि बिना पढ़ाए वेतन लेना उन्हें कतई गवारा नहीं है। इस मामले में रजिस्ट्रार आर.के. ठाकुर से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले की जांच हम कर रहे हैं। हालांकि चेक देने की उन्होंने कोशिश की, उस चेक को लौटा दिया गया है, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है तो इसकी जांच वो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह कॉलेज का यह मामला है और हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी लौटाने की पेशकश की। करीब 24 लाख रुपए की सैलरी लौटाई। 2 साल से अधिक समय से छात्रों को नहीं पढ़ाया और उन्होंने कहा भी है कि जब वे क्लास नहीं लिया उन्होंने तो सैलरी लेने के हकदार नहीं है। वे ऐसी जगह ट्रांसफर चाहते हैं जहां पढ़ाई का माहौल हो। मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की उन्होंने चेतावनी दी है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।